नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक वैष्णो दरबार के समीप पारिवारिक कलह के कारण एक युवक ने गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक की पहचान नंदकिशोर शाह के पुत्र सुमन कुमार शाह के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही तिलकामांझी थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी गर्भवती होने के कारण पिछले 6 माह से बांका स्थित अपने मायके में थी। मृतक की सास रंभा देवी ने बताया कि रात में उसके दामाद सुमन ने अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात करते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर से दिखलाने के लिए सुबह आने की बात कही थी, लेकिन क्यों अचानक देर रात उनके दामाद ने आत्महत्या कर ली, इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ऐसे जमाई ना बेटी ना अब जमाई फोन के करलका कि बबुआ के मन खराब है तो भागलपुर का डॉक्टर अभी रहे बबुआ के हम देखला जेबे 6 बजता हम बबुआ के पहुँची जेबे तो बेटी सब मजाक करलकै हंसलै बोललै गप करलकै तो 6 बजता हम चल जेबे रिंकी थमिए बबुआ के देखला आरो हम 2 दिन में लौटी चल अबे बाबू का तबीयत खराब है। जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत जगदीशपुर दक्षिणी जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी दिए हुए ज्ञास अंसारी के पक्ष में उनके समर्थकों ने दर्जनों गांव पहुंचकर चुनाव अभियान चलाया और लोगों से जल सभा कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। ज्ञास अंसारी के पक्ष में लोगों ने कहा कि ये हम लोगों के समाज के हैं और हम लोगों को विश्वास है कि ये हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इस बार ज्ञास अंसारी को जिताने का मन बना लिया है। वहीं ज्ञास अंसारी ने कहा कि हम जिधर जा रहे हैं मेरे पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं और मुझे भरोसा दिला रहे हैं कि मैं आपको वोट अवश्य दूंगा। मुझे लगता है कि इस बार मैं अवश्य ही जीत रहा हूं। आम मतदाता से वो लोगों से सेवा करने का एक मौका मांग रहे हैं। अगर क्षेत्र में मेरे जीतने के बाद विकास नहीं हुआ तो अगले बार आप लोगों से वोट मांगने नहीं आएंगे। जगदीशपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव प्रचार के लिए अब जबकि महज 2 दिन शेष बचे हैं, ऐसे में आज उनके समर्थकों ने जगदीशपुर, पुरैनी, भवानीपुर, बलुआचक, मखना आदि जगहों पर जाकर चुनावी अभियान चलाया। आप अगर मेरे लिए ऐसा कितनी बार जो है ऐसा हो करके गद्दारी हम लोगों के साथ कर रहा है, लेकिन अब क्या करूं? हम देखिए पंचायत चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, जिसका असर भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड में भी देखने को मिल रहा है। शाहकुंड प्रखंड में चौथे चरण के लिए शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 19 पंचायतों में 529 पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 पंचायतों में कुल 1,39,595 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग 20 अक्टूबर को करेंगे। नामांकन को लेकर शनिवार को शाहकुंड प्रखंड कार्यालय परिसर में काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली। वार्ड सदस्य के नामांकन को लेकर 19 काउंटर बनाए गए हैं। वहीं पंच पद के नॉमिनेशन के लिए 5 काउंटर बनाए गए हैं। सरपंच, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के नामांकन के लिए 2-2 काउंटर बनाया गया है। नामांकन की प्रक्रिया को लेकर प्रखंड परिसर में सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। शाहकुंड प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी अभिनव भारती ने बताया कि नामांकन के पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कराया। सभी पदों को मिलाकर कुल 129 लोगों ने अपना नामांकन दायर किया, जिसमें 74 महिला व 55 पुरुष उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए अपना नामांकन दर्ज कराया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शाहकुंड प्रखंड में चौथे फेज में पंचायत निर्वाचन 2021 निर्धारित है। उसके अनुसार से आज दिनांक 25/9/2021 को नामांकन का पहला दिन था। इसमें कुल 129 आवेदन आया है, जिसमें महिलाओं का 74 और पुरुषों का 55, इस प्रकार से टोटल योग 129। और तब तो पदवार अगर आप जानना चाहते हैं तो मुखिया के लिए 8, सरपंच के लिए 7, पंचायत समिति सदस्य के लिए 8, वार्ड मेंबर के लिए 87 और पंच के लिए 19, कुल 129। कोरोना काल में विद्यालय बंद रहने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों की फीस मांगी जा रही है, जिसके विरोध में शनिवार को सुल्तानगंज के अफजूगंज स्थित NN इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
अभिभावक कृष्ण कुमार, रंजीत यादव, मोहम्मद अजहर अंसारी, पूजा कुमारी द्वितीय भारती ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सभी विद्यालय को राज्य सरकार के निर्देश पर बंद रखा गया था। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन के द्वारा 5 माह का फीस मांगा जा रहा है। लगातार विद्यालय के शिक्षक के द्वारा बच्चों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। फीस नहीं देने पर विद्यालय से बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनम बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनम भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जगदीशपुर प्रखंड में दूसरे चरण में संपन्न होने वाले आम पंचायत चुनाव की तिथि ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए दिन रात एक कर दिए। मतदाताओं को रिझाने के लिए समर्थकों की रैली लेकर डोर टू डोर भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में खीरीबांध पंचायत के मुखिया के रूप में नामांकन प्रत्याशी मोहम्मद इब्रार आलम ने खीरीबांध पंचायत के सालेपुर, गंगटी, मोरिया कॉलोनी, मुखेरिया गांव जाकर ताबड़तोड़ अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। अपने समर्थकों के साथ उत्साहित चल रहे इब्रार आलम के समर्थन में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे चारों ओर लगाए जा रहे थे। मुख्य प्रत्याशी जनता जनार्दन से सेवा करने का एक मौका मांग रहे थे। अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं को रिझाने में लगे मोहम्मद इब्रार आलम ने बताया कि जनता ने हमारे पर विकास करने के नाम पर भरोसा कर वोट करेंगे। इस बार मुझे मुखिया बनने का जनता ने भरोसा दिलाया है। पंचायत के पुराने मुखिया से संतुष्ट जनता नहीं दिख रहे थे। सभी जनता की इच्छा है कि इस बार इब्रार आलम को मुखिया बनाना है। खीरीबांध पंचायत वर्तमान मुखिया कौन है? वर्तमान मुखिया अजय कुमार राय है। क्या उससे संतुष्ट है? नहीं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं संतुष्ट? इसीलिए संतुष्ट नहीं है कि वे हम जैसे गरीब पर ख्याल नहीं किए हैं, इसीलिए संतुष्ट नहीं है। क्या कैसा काम किया है? कैसा काम? काम कुछ नहीं किया है वो। नाली कुछ नहीं नाली का तो लेके गया तो फिर जो है कह के लगा देंगे, फिर लगे भी नहीं किया। पानी साथ में पानी का भी कोई साधन नहीं है। पानी लाने के लिए हम लोग जाते हैं वहाँ रोड पर। नाली जब नहीं है तो पानी कैसे निकालते हैं नाली का? बाल्टी से पहुँचते हैं। क्यों चुन रहे हैं इस बार मुखिया इब्रार बाबू का? क्यों चुन रहे हैं? क्यों चुन रहे हैं? क्यों चुनी रहे थे कि मैं जाकरी जे चाह जा रहा कुछ करिए न रहे थे। संतुष्ट है? नहीं, क्यों नहीं संतुष्ट? कोई काम नहीं किए गली तो उससे हम लोग इतना कागजों में बोलते हैं, अपना पैसा खर्चा करके कॉलोनी वाला खर्चा करके राबिश गिरवाएं, सब गिरवाएं, तब अभी थोड़ा सा सुखा में बोल रहे हैं। कभी मुखिया से भेंट होता है क्या? हाँ, भेंट होता। क्या उम्मीद देते हैं? बोलते हैं हो जाएंगे, अगली बार जिताइए, हो जाएंगे। आए थे इधर प्रचार? हाँ, आए थे। क्या कह रहे थे? वही कि वोट दीजिए, बाद में बात करते हैं, जिताएंगे। बिहार की प्रथम महिला विधायक सुमित्रा देवी कुशवाहा के जयंती पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कुशवाहा समाज के लोगों ने सुमित्रा देवी के चित्र पर पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके विचारों पर चलने की बात कही। हम आपको बता दें कि सुमित्रा देवी कुशवाहा 1952 में बिहार की प्रथम महिला विधायक के रूप में चुनी गई और बिहार की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनाई गई। इनका जन्म 25 सितंबर 1922 को बिहार के तारापुर के पास महेशपुर नाम के छोटे से गांव में हुआ था। एक सशक्त महिला जिसके प्रभाव, जिसके धमक से बिहार में कुशवाहा समाज का प्रभाव काफी बड़ा था। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा भागलपुर के जिला अध्यक्ष नवीन कुशवाहा, रामविलास सिंह, सत्यनारायण मंडल, मृत्युंजय कुशवाहा, संजय राणा, अमित आनंद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आज का कार्यक्रम मुख्यतः सुमित्रा देवी जी बिहार की प्रथम महिला मंत्री थी और न सिर्फ वो प्रथम महिला मंत्री थी बल्कि शिक्षा के जगत में महिलाओं को के लिए एक उदाहरण थी। जो कम उम्र में उत्तर प्रदेश पढ़ने के लिए उनको बिहार से जाना पड़ा था। बिहार के शिक्षा की स्थिति उस वक्त क्या थी और आज के इस हाल में
फिर है वह देखने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया, नगर विकास मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया और राजनीति में, बिहार के राजनीति में इनका एक अलग स्थान था। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भागलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे सिमूलतला आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद भागलपुर के टीएनवी कॉलेज में आयोजित होने वाले पूर्ववर्ती छात्रों के सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। इस दौरान विजय कुमार चौधरी ने भागलपुर में पुराने और ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान होने की बात करते हुए उसके वर्तमान स्थिति को खुली नजरों से देखने के बाद शिक्षा विभाग और सरकार के द्वारा हर संभव मदद पहुंचाए जाने की बात कही। वहीं शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में नियुक्तियों का दौर जारी रहने की बात करते हुए कहा कि अब शिक्षकों की कमी के कारण प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्री में पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति किए जाने की बात कही। हम सिमूलतला आवासीय विद्यालय का भ्रमण करके, निरीक्षण करके भागलपुर आए हैं। यहाँ कल जो टीएनवी कॉलेज है उसमें पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन है, उसमें भाग लेना है। भागलपुर आके मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के जो शिक्षण संस्थान हैं वह भी बहुत पुराने हैं और बहुत ही एक तरह से ख्याति प्राप्त रहे। तो स्वाभाविक रूप से मेरी जिज्ञासा है कि इन संस्थानों को मैं देखूं, इसके बारे में जानूं और शिक्षा विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से इन संस्थानों को आगे बढ़ाने में जो भी मदद हो सकती है वह हम करें। रात के अंधेरे में स्टील के बक्से में बंद एक अज्ञात महिला का शव सड़क किनारे फेंकने का मामला सामने आया है। सुबह लोगों की नजर जब सड़क किनारे फेंके बक्से पर पड़ी तब लोग चौंक गए और तत्काल धोरैया पुलिस को सड़क किनारे बक्से पड़े होने की सूचना दी। तब मामले का खुलासा हुआ और उसमें से एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव को बाहर निकाला गया। घटना बांका जिले के धोरैया सोनहला मुख्य मार्ग के फत्तू चक के मंदिर के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आज जब सुबह सवेरे लोग उठे और सड़क किनारे बंद बक्सा देखने पर लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस द्वारा बक्से को खोला गया। तब उसमें से एक अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव बरामद किया गया और महिला के शरीर पर गहरे जख्म के निशान भी हैं। फिलहाल धोरैया पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन करने के साथ ही सबके शिनाख्त की कोशिश में जुटी हुई है। सब फेंकने के तरीके और उसके शरीर पर उभरे जख्म के निशान से साफ जाहिर हो रहा है कि महिला के साथ मारपीट करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए सड़क किनारे फेंककर फरार होने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार यानी 24 सितंबर को पहले चरण का पंचायत चुनाव हुआ, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम था और जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ और कुछ लोग सड़क किनारे शव फेंक कर फरार हो गए। इस बाबत सदर एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की छानबीन करते हुए शव की शिनाख्त करने की कोशिश की बात कह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।